शुभ प्रभात। इमीडिएस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं यही कामना करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 को जो है आज हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, उसी पर आधारित आज का जो है ये पूरा पाठ है। ये जो प्रश्नावली है 1.4 इसी पर आधारित है। तो हम लोग जो है आज इसको हल करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। कल हमने चर्चा किया था, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस तरह के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हमने यही चर्चा किया था कि जिस परिमेय संख्या के हर का दशमलव प्रसार 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n होगा वह जो है शांत होगा, और जिस परिमेय संख्या के हर का प्रसार जो है हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा वह हमारा अशांत आवर्ती होगा। तो आज इसी पर जो है हम लोग इस अभ्यास को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हल 1 का 1, 13/3125। हल करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 13/3125 है ये जो है अपने सरलतम रूप में है कि नहीं। हर का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं? कोई भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप, तो उसका एक ही उपाय है कि दोनों का HCF निकालिए। अगर दोनों का HCF 1 आता है तो इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं जो है अपने सरलतम रूप में हैं। अगर 1 नहीं आता है तो ये दोनों संख्याएं सरलतम रूप में नहीं है, तो उनको सबसे पहले हम सरलतम रूप में जो है करेंगे, तब उसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। इसको कीजिए या फिर देखिए हम यहाँ कर रहे हैं आपको केवल समझाने के लिए। 13 से जो है भाग देंगे 3125 में तो आपको हो जाएगा 13 दूनी 26, 4 30 1 31 मतलब 5 हो जाएगा। 52, 13 के 52, ये कट गया, ऊपर से आया 5 मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा। अब जो है 5 से भाग दीजिए 13 में, 5 दूनी 10, 3 हुआ, 3 से भाग दीजिए 5 में, एक बार में जाएगा। 2 हुआ, 2 से फिर 3 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। फिर 1 बचेगा, 1 से अब जो है 1 बच गया। अब 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार में कट गया, मतलब मेरा HCF आ गया 1। तो HCF 1 आ गया यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है जो परिमेय संख्या 13/25 यह अपने सरलतम रूप में है। तो जब सरलतम रूप में है तब क्या करेंगे? तब हर जो है 3125 इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, फिर 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से तो 5। तो ये आया 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5। हमने जो है पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जिस
परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा तो वह शांत होगा। तो इसका मतलब ये 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5 है, तो इसका क्या होगा, इसलिए दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में यह संख्या है। ठीक है, अब हम जो है दूसरे प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, दो नंबर कहता है 17/8। 17/8। अब यहाँ देखिए 17 जो है वो अभाज्य संख्या है और 8 जो है भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जब HCF निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो 1 आएगा। मतलब ये भी जो संख्या यह अपने सरलतम रूप में है। तो सरलतम रूप में है तो केवल हम क्या करेंगे, 8 को गुणनखंड करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 के पावर 3। तो इसमें 5 नहीं है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, तो इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा 64/455। 64/455। अब देखिए 64/455, इसका जब जो है HCF निकालिएगा इसका भी, तो इसका भी जो है 1 आएगा। आप निकाल के देखिएगा, तो इसका भी HCF 1 आएगा। तो 1 आएगा तो मतलब यह भी सरलतम रूप में है। तो जब सरलतम रूप में है तो हम 455 का केवल गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से 5 45 91, फिर 7 से 13 12, मतलब 455 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ देखिए ये 2 इसमें 2 के पावर 0 तो है ही, 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा है 7 और 13। तो लेकिन प्रश्न प्रमेय कहता है कि केवल 2 और 5 चाहिए। तो यह जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 7 और 13, इसलिए इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आप देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 15/1600। 15/1600, यह जो है कट जाएगा, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 116, 5 320, 3/320। अब देख लीजिए 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। तो अब जो है हम 320 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 320 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। इसमें 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 है हमारा 6 बार, 5 है 1 बार, मतलब 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए यह भी इस भी संख्या का दशमलव प्रसार, इस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 29/343। 29/343, इसका भी जब HCF निकालेंगे हम, तो इसका भी HCF 1 आएगा। तो इसका मतलब कि ये भी जो है अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, मतलब उसको सरलतम रूप में पहले चेक करना है कि नहीं। अगर है तो जो सीधे हर का जो है अभाज्य गुणनखंड का 343, इसको 7 से कटाइए, 7 चौक 28, 6 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें 2 और 5 को छोड़कर के एक तीसरी संख्या है 7, इसलिए यह भी जो है, इसका भी जब 29/343 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, मतलब भाग देंगे 343 से,
29 में, तो इसका जो है अशांत आवर्ती है, मतलब पूरा पूरा कटेगा नहीं, कुछ समय बाद जाने के बाद वही संख्या फिर दोबारा आपको आएगी। ठीक है, आप देखिए छठा नंबर। 6 नंबर कहता है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। यहाँ सीधे पहले लिखा ही है कि 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो जब 2 के पावर 3 इसमें हर जो है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 है, तो ये जो है स्वाभाविक है कि शांत होगा। ठीक है, 7 नंबर। 7 नंबर कहता है 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। देखिए ये 7 से कटेगा क्या, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा हमारा 3 2 5 59। 7 के पारा में 59 नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। मतलब हर जो है 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 है। तो यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, इसलिए यह भी जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब 8 नंबर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कहता है 6/15। तो 6/15 इसका HCF जब निकालिएगा तो 3 आएगा। 3 आएगा, इसका मतलब किया जो है देख लीजिए, देखते हैं देखिए जब हम इसका HCF निकालेंगे 6 और 15 का, तो 6 दूनी 12 3 6 3 दूनी 6, मतलब यह जो है अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो HCF 3 आया है तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 5 15 में 2/5। तो इसको सबसे पहला काम हमारा है सरलता रूप में ज्ञात करना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। 5 आ गया, तो यहाँ 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 1। तो ये जो है हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है 35/50। 35/50 ये कटाइए, 5 50 5 7 35 7/10। हर जो है 10 है, 10 का गुणनखंड निकालिए, 10 का 2 गुणे 5 मतलब 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो ये भी हमारा हो जाएगा शांत। अब 10 नंबर देखिए, 77/210। 77/210। 7 से 11 17 के 21 30 हो गया। अब कटेगा 11/30 नहीं कटेगा। 30 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 30 का आप निकालिएगा जब 2 से 15 फिर 3 से 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या है 3, इसलिए ये भी जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब देखिए जो जो शांत है, तो शांत कौन आया था, तो ये पहला क्वेश्चन जो था, इसमें 10 क्वेश्चन में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत हुआ था। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जब शांत है तो दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है शांत था। पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा 13/3125। 13/3125।
अब जो है इसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है भाग देते हैं 3125 से 13 में। तो पहले तो दशमलव जाएगा क्योंकि भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, अभी भी भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 यहाँ देंगे तो एक 0 यहाँ हो जाएगा। मतलब इसको देखिए 3125 से भाग देंगे हम 13 में, दशमलव देंगे क्योंकि भाग नहीं लगेगा तो एक 0 हो जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ देंगे और एक 0 यहाँ देंगे। अभी भी ये 3000 ये 1300 है तो अभी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 फिर यहाँ देंगे और फिर एक 0 यहाँ देंगे। अब देखेंगे कितना होगा, 3 चौके 12, 4 बार में अब जाएगा। तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20 शून्य हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के शून्य हाथ में लगा 1, 4 एकम 4 1 5 4 3 12, तो ये 0 0 5 ये कट गया। अब जो है एक 0 यहाँ जाएगा, अब जो है 2 बार में जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, तो 5 2 1 3, तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1। अब जो है एक 0 अपने से आ जाएगा। अब कितना हमारा 3 छके 18, अब 6 बार में जाएगा। 6 5 30 हाथ में लगा 3, 6 3 18, 6 3 12, 3 15, 5 हाथ में लगा 1, 6 1 6 1 7, 6 3 18, हमारा ये कट गया। तो आया कितना 0, तो 0 शुरू में लगाएंगे अच्छा लगने के लिए, 0.2 को 0 416, ठीक है। इसी तरह से अब आप जो है जो शेष प्रश्न है जो शांत है उसको करेंगे। जैसे शांत कौन है, 17/8 शांत है, फिर उसके बाद ये 15/1600 शांत है, फिर उसके बाद आपका 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 शांत है, फिर उसके बाद आपको 6/15 शांत है, फिर उसके बाद आपको 35/50 शांत है। तो जो शांत है मतलब आपका 1 नंबर शांत है, 2 नंबर शांत है, 4 नंबर शांत है, फिर आपको जो है 4 के बाद 6 नंबर शांत है, 6 के बाद जो है आपको 8 नंबर शांत है, 8 के बाद आपको 9 नंबर शांत है। तो जितना शांत है उसको आप जो है भाग दीजिएगा, ठीक है। अब जो है कल आगे जो इस पाठ का प्रश्न है उसको करेंगे और इस पाठ का सारांश जो है एक बार हम लोग देख लेंगे कल जो है, ठीक है। कल एक बार हम लोग इसका सारांश देख लेंगे जो है कल मतलब अगले वीडियो में, कल का मतलब हमारे अगले वीडियो में जो है आपको जो है जो शांत है उसको आप बनाएं घर से, और फिर जो है हम अगले वीडियो में उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो है अंतिम में एक प्रश्न और बच जाता है इस पाठ का, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हल करने के पश्चात जो है हम लोग जो है पाठ का सारांश देखेंगे, ठीक है। आप सभी से अनुरोध, आप जो है आपसे अनुरोध है कि आप जो है स्वयं जो है स्वयं जो है आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि जो है ज्ञान का प्रसार फैले, आप भी जो है सीखें, आपके सहपाठी भी सीखें। इसी के साथ जो है धन्यवाद, आपको जो है शुभ रात्रि, आपका रात्रि जो है शांतिमय व्यतीत हो। धन्यवाद।